हमारे साथ अमित सर जुड़ चुके हैं। हाँ। अमित सर आइए, अमित सर आ चुके हैं। क्या बोलना चाहें बच्चों को, क्योंकि बच्चे काफी परेशान हैं, आपके पास भी मैसेज आ रहे होंगे सुबह सुबह से। तो कैसे हो यार तुम सब लोग? सबसे पहले तो ये बताओ। हैं अच्छा, ये तो गम और खुशी के बीच का कहीं का कुछ लग रहा है ना। मतलब अब ये नहीं समझ में आ रहा है ना जिसके मार्क्स सर बोले हमारे मार्क्स ज्यादा आए तो हमारी क्या गड़बड़ है भाई, हमारी परसेंटाइल क्यों कम कर दी? सर मेरा भांजा है इसमें एक। उसने तो सारी कहानी बता दी है। तो उसने बताया कि उसके मार्क्स बन रहे हैं 199। तो मैं कहा यार मार्क्स तो बहुत बढ़िया यार, ठीक है। कह रहा बस वो मत पूछना, परसेंटाइल मत पूछना। मैं कहा चल वो भी बता ही दे, है ना। तो उसके बने 97.8 है या 97.9 है। तो काफी डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, बट स्टिल मतलब कि मेरे को लग रहा है कि जो भी 90% से ऊपर आए हैं ना, ठीक है, लेट्स गो फॉर सेकंड शिफ्ट एंड एडवांस। और बाकी जो 90 से नीचे है, लेट्स गो फॉर सेकंड शिफ्ट, है ना। अपना गोल क्लियर रखें, ठीक है। कुछ चीजें जो है किस्मत के हाथ में होती है, बट मेहनत आप लोगों के हाथ में है ना, ठीक है। तो प्लीज मेहनत पर सर हमने ध्यान। अपनी तरफ से एक काम किया है कि एक गूगल फॉर्म दिया है बच्चों को। हाँ। तो बच्चे उसमें अपना जो जो जिनके साथ ऐसा हुआ है वो बता दें। अपन अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि मेल कर देंगे भाई आंटी को, Agreed, आपकी आवाज agreed. वहां तक पहुंचा देंगे, है ना। डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है। हाँ, उसमें भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने ये अगर मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आंदोलन टाइप नहीं भाई, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो ताकि बच्चों को ये लगे कि हाँ आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आसपास हमारी रैंक भी आएगी, परसेंटाइल भी आएगी। एग्रीड। तो थोड़ा सा जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे, आप लोगों के साथ खड़े हैं, ठीक है। बट हाँ फिर भी मुझे लग रहा है कि अपना फोकस जो है ना वो सेकंड शिफ्ट और एडवांस के ऊपर शिफ्ट किया जाए, वो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। मुझे आज बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत सारे आप सबको रिजल्ट पता चल ही गया, ठीक है। बट मेरे लिए हाईलाइट वो है कि एक मैसेज मुझे आज मिला, ठीक है। मैंने एक मैसेज देखा, शायद पहले उस बच्चे ने मैसेज किया हुआ है लगभग आज से 8-9 महीने पहले, ठीक है। और उसने बड़ा लंबा सा मैसेज किया हुआ है, सर मैंने मेहनत करी थी, मेरा कुछ नहीं हुआ, उसका जेईई मेन क्वालिफाई भी नहीं हुआ, ठीक है। और अब की बार उसका मैसेज आया हुआ है, तो एंड आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है उसका। दोनों मैसेज आज जब मैंने पढ़े तो मुझे बड़ा शानदार लगा। मेरे लिए वो हाईलाइट है ना कि एक बच्चे के जो कि आज से 7-8 महीने पुराना मैसेज है और उसी के नीचे उसका उसने बीच में कोई मैसेज नहीं किया हुआ, ताकि मैंने भी पढ़ा तो बड़ा मुझे शानदार लगा कि यार एक गम है और एक खुशी है। तो इसी तरह से आपके साथ भी है यार। अगर रिजल्ट आपको लगता है कि अच्छा मेहनत करने के बाद, स्कोर अच्छा लाने के बाद भी मेरा परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं बना है, तो मैं दैट्स नॉट द एंड ना। सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट के लिए इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करो यार, ठीक है, कि एनटीए भी मजबूर हो जाए कि यार अब तो परसेंटाइल अच्छा देना ही पड़ेगा। मतलब इसकी जो परसेंटाइल थी वो इसको देनी ही पड़ेगी, वो डिजर्विंग जो है आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, फिर मैं वही कह रहा हूं, बट मेहनत डेफिनेटली आपके हाथ में है। सर ने अभी अभी बोला वही बात कि मैं भी वही रिपीट करना चाहता हूं कि पेपर का लेवल केमिस्ट्री वाइज तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कंटेंट पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए कि मैं ये भी एब्जॉर्ब कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। नहीं, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में मैं खत्म करके ज्यादा टाइम दे सकूं मैथ्स को, ठीक है सर। और इस वाले पेपर से आइडिया भी लग गया होगा बच्चों को। एक्चुअली क्या, पहली बार जब पेपर देते तो आपको पता नहीं रहता ना कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि भाई जनवरी अटेम्प्ट में जैसा पेपर है लगभग इसी टाइप का पेपर भी अप्रैल अटेम्प्ट में आएगा, ये उम्मीद कर सकते हैं हम। और जैसे अपने से जैसे बच्चे क्लास में पूछते हैं पेपर आसान आना चाहिए सर, आसान आना चाहिए। अब आसान आने से भाई साहब ये होता है, समझ गए। 27 और 29 जनवरी का जो पेपर है वो आसान था। अब उनसे पूछ लो एक बार कि तुम्हें आसान में फायदा हुआ कि ये जो 150 वाला है कि इसको तेरे को बेटा मुश्किल वाले में फायदा हुआ, समझ में आया। तो पेपर कैसा आना चाहिए वो उन पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैं फिर बोलूंगा बार बार, एक माहौल चल रहा है सर आजकल, आप लोगों ने भी ऑब्वियसली सुना होगा कि मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है, डिफिकल्ट आ रही है। तो उस माहौल में क्या बच्चा बह जा रहा है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने आसपास की बातें सुनी, मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है, तो नो डाउट आ रही है मैथ्स डिफिकल्ट। नेचर ही उस सब्जेक्ट का ऐसा है कि वो डिफिकल्ट ही होती है। बट उस चक्कर में बच्चे क्या कर रहे हैं, पेपर में जाकर 3 घंटे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब आपने 25 सवाल कर लिए या 22 कर लिए, 3 बच गए, तो उनमें दिमाग लगा रहे हैं। बोले फिजिक्स का तो मैं पूरा 100% करके आऊंगा सर, ताकि मैं अपने ये गर्व से कह सकूं कि मेरे 100 परसेंटाइल हैं। उस चीज को छोड़कर आपको मैथ्स को कम से कम बेटा 1.5 घंटा देना पड़ेगा, अगर यही नेचर ऑफ पेपर रहा तो। अब वो 1.5 घंटा मतलब सर बाकी दोनों सब्जेक्ट आपको 1.5 घंटे में निपटाने पड़ेंगे। अब इस तरीके से अलाइन होकर आप अपनी अगली तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तब ये बोल रहा हूं, बट यही रियलिटी है, समझ में, रियलिटी है, समझ में। क्योंकि जितने भी टीचर्स यहाँ पे खड़े हैं सब लोग यही बोलेंगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो बोलते हैं ना नोट्स में जो एग्जाम्पल होते हैं उससे भी लोअर लेवल के एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं। और जितने मैथ्स वाले हैं वो बोलेंगे भाई साहब कि क्या पूछ रहे हैं, आप वही जानते हैं, वो कुछ भी पूछ ले रहे हैं, समझ में। तो प्लीज फोकस ऑन दैट, अपने मार्क्स पे काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। रैंक अपने आप आ जाएगी। और बाकी हम लोग मिलकर एनटीए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद उन तक ये इन्फॉर्मेशन
एन नंबर ऑफ माउथ से पहुंच रही है तो हाँ। शायद वो समझ सही है, जाएंगे कि हाँ, काफी लोग इसमें हाँ। मतलब सपोर्ट कर और रहे भी हैं चैनल्स आपको। देखे थे, हाँ, बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि बस ये जो हम्म, अनइवन बैलेंस है ना, इसको आप सही कर दीजिए। और क्या, और बाकी आप ये बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए, एनटीए तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, तो बिल्कुल सही। पहुंचा दी जाएंगी ये आपकी हम्म। बातें। और कुछ लोग सर मंजिल के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जल्दी ही रिज्यूम जल्द होगा। ही है ना। हाँ, तो बेटा मंजिल की इन्फॉर्मेशन भी लाएंगे यार तुम्हारे लिए। ऐसा वो ये तुम जानती हो पीडब्ल्यू का नेचर वो तो नहीं है कि सिर्फ स्टार्ट कर दो, रोज सरप्राइजेस लॉन्च कर दो, बस उसको पूरा ना करो, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो मंजिल सीरीज जो चल रही थी वो बेटा वापस से रिज्यूम होगी बहुत जल्द। ठीक है, वो पूरा जो आपका सिलेबस था वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप कब लॉन्च होगी, क्या उसकी डेट है, वो आपके साथ अलग से एक वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। घबराओ जल्दी ही बिल्कुल होगा, मत। ऐसा नहीं है जल्दी तो होगा। ठीक है, टीचर्स भी एकदम तैयार बैठे हैं, बोले अब पढ़ाना है, हाँ, 9 घंटे वाली हाँ, क्लास लेनी है। ठीक है, चलिए। जस्टिस शब्द का नाम मत दो यार, मैं तो ये बोलूंगा जस्टिस मत बोलो इस चीज को, क्योंकि जस्टिस में तो ऐसा हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट 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 सबसे बढ़िया पार्ट है। ठीक है, चलिए। और हाँ, अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको देनी है कि 8:30 पे हम लोग वापस से इसी चैनल पे मिलेंगे। जो भी टॉप परफॉर्मर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जिनका रिजल्ट अच्छा आया है उनको हमने बुलाया है, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और आई बिलीव कि दूसरे आप अपनी एज के बच्चे को जब मतलब अपने एज के दोस्त को या सहपाठी को देखते हो कि हाँ यार मेरी एज का इसने इतना बढ़िया स्कोर किया तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो हाँ मोटिवेशन आपको मिल जाता है। तो वो भी आप जरूर देखो, रिजल्ट सेलिब्रेशन में पार्ट लीजिए। और जो उस तरफ हमें सुन रहे हैं, हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आया हो, आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हो, तो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सेकंड शिफ्ट बाकी है भाई। सेकंड शिफ्ट बाकी है। ठीक है, रिजल्ट एक टेम्परेरी आउटकम है, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े थे, हमेशा खड़े रहेंगे, कोई इसमें बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, पढ़ाई करते रहो और मस्त रहो बस। ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।